बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट गर्ल्स कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में मैं मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रिंसिपल ओरिएंट गर्ल्स कॉलेज, एक दफ़ा फिर पेश खिदमत हूँ। ऑनलाइन लेक्चर्स के इस सिलसिले में मैं BS ज़ूलॉजी सेमेस्टर 2 का कोर्स केमिस्ट्री 2 पढ़ा रहा हूँ और इस कोर्स के अंदर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम अल्काइंस के रिएक्शंस को पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ते आए हैं। आज हम अल्काइंस के जो रिएक्शंस बाकी हैं इन्हें कंप्लीट करेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अल्काइंस के एसिडिक रिएक्शंस को और इसमें हम पहले बात करेंगे अल्काइंस की एसिडिक नेचर की। जो वन अल्काइंस या टर्मिनल अल्काइंस होते हैं ये नेचर में एसिडिक होते हैं। टर्मिनल अल्काइंस की टर्म से आप वाकिफ़ हैं। ऐसे अल्काइन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड 1 पे हो, कार्बन नंबर 1 के साथ ट्रिपल बॉन्ड हो, उन अल्काइंस को टर्मिनल अल्काइंस कहते हैं। ऐसे जो अल्काइन होते हैं ये नेचर में एसिडिक होते हैं। ये एसिडिक क्यों होते हैं? उसकी वजह ये है कि जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज होता है और उसमें 50% s करेक्टर होता है। ये s करेक्टर अल्कीन जिनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और अल्केन जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उनमें s करेक्टर के मुकाबले में यहाँ s करेक्टर ज़्यादा है। अल्कीन में याद रखें s करेक्टर 33% है और अल्केन में 25% है। तो यहाँ s करेक्टर काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से जो ये कार्बन एटम है ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ पुल कर लेता है। इलेक्ट्रॉन इसके करीब होते हैं क्योंकि मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स लेयर्स की शक्ल में न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं और सबसे जो इनर है वहाँ s ऑर्बिटल है, तो मतलब वो न्यूक्लियस के नज़दीक है। तो जब s करेक्टर ज़्यादा है तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होंगे। तो अब कार्बन एटम इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेता है और इस वजह से उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। उस हाइड्रोजन एटम के गिर्द पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस तरह कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। ऐसे अल्काइन को जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जो हाइड्रोजन एटम होगा वो हाइड्रोजन आयन की शक्ल में अलग हो जाएगा। इस तरह ये एसिड्स अल्काइन एसिडिक रिएक्शन शो करेंगे और हमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स एसिड बेस रिएक्शंस की तरह की हासिल होगी। तो ये अब तक की डिस्कशन का खुलासा है कि वो अल्काइन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड 1 पे होगा उनमें फर्स्ट कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम लगा होगा, वो नेचर में एसिडिक होगा। अगर किसी अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड 1 के अलावा किसी जगह पर हो तो फिर वो अल्काइन नॉन एसिडिक होंगे क्योंकि उन कार्बन के साथ अब हाइड्रोजन एटम होंगी नहीं, उनके साथ दीगर कार्बन एटम होंगे। तो जिन अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड 1 के अलावा किसी जगह पर होता है वो नेचर में नॉन एसिडिक होते हैं। तो फिर अभी जो हम रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं ये रिएक्शंस तमाम अल्काइंस के लिए एक जैसे नहीं हैं। ये रिएक्शन सिर्फ उन अल्काइंस के लिए होंगे जिनमें ट्रिपल बॉन्ड 1 पे होगा। जिन अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड 1 के अलावा कहीं पर होगा वो अल्काइन ये रिएक्शंस नहीं देंगे। तो अब हम इस टाइप के मुख्तलिफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एसिडिक अल्काइंस की एग्जांपल्स। ये टर्मिनल अल्काइंस का मैंने जनरल स्ट्रक्चर लिखा है। कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ R वेरिएबल ग्रुप है। जब R की जगह कोई भी ग्रुप आ जाए तो वो अल्काइन बहरहाल टर्मिनल होगा और एसिडिक होगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इधर से 1 पे है। और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम जो ये लगा है ये हाइड्रोजन एटम नेचर में एसिडिक है। एसिटाइलिन इसकी एग्जांपल है, यहाँ R की जगह हाइड्रोजन लगा है। अब ये एसिटाइलिन जो है ये एसिडिक अल्काइन होगी। ये प्रोपाइन है, ये एसिडिक होगी, इधर से ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है राइट साइड से। ये 1 ब्यूटाइन, ये भी एसिडिक होगी,
इसमें भी राइट साइड से ट्रिपल बॉन्ड 1 पे। अब हम मुख्तलिफ रिएक्शंस पढ़ते हैं इनके। तो इनमें पहला रिएक्शन है NaNH2 के साथ रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया। एस्टिक अल्काइंस को अगर NaNH2 के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो सोडियम साल्ट बनते हैं। होता क्या है कि जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होता है उसको सोडियम आयन रिप्लेस कर देता है, उस हाइड्रोजन की जगह सोडियम आयन आ जाता है और इस तरह सोडियम साल्ट बनते हैं। मसलन ये एक एस्टिक अल्काइन है 1 प्रोपाइन, इसको अगर NaNH2 के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ बॉन्डेड है इसकी जगह एक सोडियम आयन आएगा और ये बना देगा सोडियम साल्ट जिसका नाम है सोडियम प्रोपाइनाइट। अब ये रिएक्शन आप अल्काइंस की प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं। ये जो सोडियम साल्ट बनते हैं इन्हें अगर अल्काइलाइड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं और हायर अल्काइन बनते हैं। तो ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं कि इस रिएक्शन से लोअर अल्काइन से हायर अल्काइन बनाए जाते हैं। तो अब उसकी मैं एग्जांपल ये ले रहा हूँ कि ये जो सोडियम साल्ट एक है सोडियम प्रोपाइनाइट, इससे अगर हम एक अल्काइलाइड ब्रोमोइथेन के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये नेगेटिव जो आयन है ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा, ब्रोमीन एटम को डिस्प्लेस करेगा, ब्रोमीन एटम की जगह ये सारा नेगेटिव ग्रुप आ जाएगा और ये एक हायर अल्काइन बन जाएगा 2 पेंटाइन। एक और एग्जांपल ये भी हुई अल्काइंस की प्रिपरेशन में गुजर चुकी है, दोबारा देखें। 1 ब्यूटाइन है, 1 ब्यूटाइन को अगर NaNH2 के साथ रिएक्ट करवाएं ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा सोडियम आयन के साथ, ये बनेगा सोडियम ब्यूटाइनाइड। इससे अगर किसी अल्काइलाइड मसलन ब्रोमोइथेन के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये जो नेगेटिव कार्बन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा, Br को डिस्प्लेस करेगा, तो ये पूरा जो अल्काइल ग्रुप है ये CH2 के साथ अटैच हो जाएगा और ये हायर अल्काइन बन जाएगा जिसका नाम है 3-हेक्साइन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है Cu2Cl2 के साथ क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन। क्यूप्रस क्लोराइड को अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाए और फिर इस मिक्सचर को एस्टिक अल्काइन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो जो कॉपर आयन है वो एस्टिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और कॉपर के साल्ट बना देते हैं। कॉपर के ये जो साल्ट बनते हैं ये फिर वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, PPT बनती है और उस PPT का कलर ब्रिक रेड होता है। मसलन ये 1 पेंटाइन है, ये अब एस्टिक है, कार्बन नंबर 1 के साथ जो हाइड्रोजन लग गया ये एस्टिक होगा। इसे अगर हम Cu2Cl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ से एक कॉपर आयन जो है वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, यहाँ कॉपर आयन आएगा जी, ये कॉपर का साल्ट बना और यह वाटर इनसॉल्युबल होगा और इसकी PPT का कलर ब्रिक रेड होगा। अब क्योंकि इसमें वाज़े तौर पर कलर PPT बनती है तो हम इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन 2 अल्काइंस। क्योंकि हमें पता है तमाम अल्काइन ये रिएक्शन नहीं देते, तो वो अल्काइन जिनमें एस्टिक हाइड्रोजन है वो ये रिएक्शन करेंगे, PPT बनाएंगे और दीगर अल्काइन ये रिएक्शन नहीं करेंगे। तो मसलन अगर हमने डिफरेंशिएट करना हो 1 पेंटाइन और 2 पेंटाइन के दरमियान तो हम इसको केमिकल टेस्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। 1 पेंटाइन क्योंकि एस्टिक है तो उसका ये हाइड्रोजन कॉपर आयन के साथ रिप्लेस होगा, ये ब्रिक रेड PPT बनेगी। 2 पेंटाइन में एस्टिक हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम नहीं लगा, कोई ब्रिक रेड PPT नहीं बनेगी, तो 2 पेंटाइन ये रिएक्शन नहीं देगा। तो हम इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट करने के लिए। मसलन अगर हमें 2 सैंपल दिए जाएं, कहा जाए एक में 1 पेंटाइन है एक 2 पेंटाइन है, मालूम करें कौन सा 1 पेंटाइन है कौन सा 2 पेंटाइन, तो हम केमिकल टेस्ट करेंगे।
जो सैंपल ब्रेक रेड पीपीटी बनाएगा वो 1 पेंटाइन का होगा, जो ब्रेक रेड पीपीटी नहीं बनाएगा वो 2 पेंटाइन का होगा। इसके बाद फिर एक और रिएक्शन है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सिल्वर नाइट्रेट को अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिज़ोल्व किया जाए और फिर इस मिक्सचर के साथ अल्काइंस को रिएक्ट करवाया जाए तो सिल्वर के साल्ट बनते हैं। मसलन ये 1 पेंटाइन है, 1 पेंटाइन को अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो ये वाला हाइड्रोजन एटम जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ लगा है इसको सिल्वर आयन रिप्लेस करेगा, ये सिल्वर का साल्ट बन जाएगा। सिल्वर के ये जो साल्ट हैं ये वाटर इनसॉल्युबल हैं और इनकी पीपीटी का कलर वाइट होता है। अब क्योंकि इस रिएक्शन में वाज़े तौर पर एक ख़ास कलर में पीपीटी बनती है तो हम इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं एस्टिक और नॉन एस्टिक अल्काइंस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। नॉन एस्टिक अल्काइन ये रिएक्शन कभी भी नहीं करेंगे, कोई वाइट पीपीटी नहीं बनाएंगे। मसलन 1 पेंटाइन और 2 पेंटाइन है, 1 पेंटाइन एस्टिक अल्काइन है तो ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके वाइट पीपीटी बनाएगा। 2 पेंटाइन नॉन एस्टिक है, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन्स के साथ हाइड्रोजन एटम नहीं लगा हुआ तो ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, कोई पीपीटी नहीं बनाएगा। तो अगर हमारे पास दो सैंपल हों, एक 1 पेंटाइन का एक 2 पेंटाइन का, और हमने मालूम करना हो कौन सा सैंपल 1 पेंटाइन का है कौन सा 2 पेंटाइन का, तो हम ये केमिकल टेस्ट करेंगे। जो सैंपल वाइट पीपीटी बनाएगा वो 1 पेंटाइन का होगा और जो सैंपल कोई पीपीटी नहीं बनाएगा वो 2 पेंटाइन। तो ये हमारे पास अल्काइंस के रिएक्शंस थे। यहाँ पर अल्काइंस के रिएक्शंस कंप्लीट हुए तो इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो मुकम्मल हो गए। अब इसमें सिर्फ जो अल्काइंस रिलेटेड है, अल्काइंस रिलेटेड एक्सरसाइज हैं वो बाकी है। तो हम इंशाल्लाह अगले जो 2 लेक्चर्स हैं उनमें इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके इस चैप्टर को मुकम्मल करते हैं। तो अगले लेक्चर के साथ दोबारा पेश खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।